नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ मसरत अली। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, जब नमाज पढ़ते हुए इंसान के सर पर स्कैनिंग मशीन लगाकर स्कैन किया गया तो ऐसा क्या चमत्कार रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर साइंसदानों के भी होश उड़ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर की जाने वाली एक नई रिसर्च जो यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के बायोमेडिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के एक टीम ने साइंटिस्ट हैज़म निफेश की लीडरशिप में कुछ नमाजियों के सर पर EEG मॉनिटर लगाए ताकि ये देखा जा सके कि नमाज के दौरान दिमाग में क्या बदलाव आते हैं। रिजल्ट देखकर खुद साइंसदान भी हैरान रह गए। ऐसे हैरत अंगेज नताइज देखने को मिले कि वो सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। ऐसा क्या मुआजिज़ा उनको नजर आ गया था, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये रिसर्च मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी की एक टीम ने साइंसदानों की क़ियादत में एक रिसर्च की जिसमें नमाज में मसरूफ अफराद के दिमाग के हिस्सों को नमाज के मुख्तलिफ मराहिल के दरमियान यानी रुकू, सुजूद और क़याम में दिमाग के अंदर मौजूद अंदरूनी सिग्नल्स का मुतायला किया गया और तहकीक के नताइज से मालूम हुआ कि नमाज के दौरान बिलखुसूस सजदे के टाइम दिमाग में अल्फाबेट एक्टिविटी में नुमाया इजाफा हो गया और खास तौर पर सजदे के वक्त ये सिग्नल्स अपने उरूज पर थे। अल्फाबेट ये वही सिग्नल्स होते हैं जो इंसानी दिमाग में सुकून, इत्मीनान और खुशी के जज्बात पैदा करते हैं। ये रोज रोज की मुश्किलात और तकलीफ के शिकार दिमाग को पुरसुकून करने और इंसानी सलाहियतों को निखारने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। और सजदे के दौरान दिमाग में इन हिस्सों में अल्फाबेट का इखराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक को हरफ बहरफ सच्चा साबित करता है कि मोमिन सजदे के दौरान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। दोस्तों, कुछ समय पहले इंडिया के शहर हैदराबाद के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नमाज पढ़ने वाले दिमाग की बीमारी से महफूज रहते हैं और मुख्तलिफ रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि नमाज इंसानी जिस्म के लिए एक बेहतरीन वर्जिश है। नंबर 1, जब हम तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं तो ये बॉडी को अलर्ट करता है और कंधों की नसों को एक्टिव करता है। जब हम क़याम में होते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है और पोस्चर को सीधा करता है। नंबर 2, जब हम रुकू करते हैं तो पीठ, जांघों और घुटनों पर हल्का दबाव पड़ता है जिससे जॉइंट्स मजबूत रहते हैं। नंबर 3, कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। नंबर 4 पर आता है सजदा, जो नमाज का सबसे ताकतवर हिस्सा है। सजदे में माथा जमीन पर छूता है तो दिमाग को सबसे ज्यादा खून पहुंचता है जिससे याददाश्त तेज होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और दिल की बीमारियां भी दूर होती हैं। नंबर 5, तशाहुद में बैठने से पाचन तंत्र एक्टिवेट होता है और खाना जल्दी हजम होता है। और नंबर 6, जब हम आखिर में सलाम फेरते हैं तो गर्दन की मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और गर्दन की अकड़ दूर होती है। दोस्तों, ये वो मुकद्दस इबादत है जिसके पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है, जिसके पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। इस्लाम के अरकान में से एक कुरान मजीद में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो नमाज है, जिसे हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज कर दिया गया। और यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बार बार नमाज पढ़ने के मुताल्लिक इरशाद फरमाते रहे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिक और मोमिन के दरमियान बुनियादी फर्क महज नमाज है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मोमिन सजदे में होता है तो अपने रब के ज्यादा करीब होता है। और इसी फरमान पर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो जो नताइज सामने आए वो आपने इस वीडियो में देखे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए।